हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल का ट्रायंगल का एक्सरसाइज नंबर 1 और उस एक्सरसाइज से सॉल्व करने के लिए आज हम एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 6.1। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, जैसे अगर मैं बात करूँ सिमिलरिटी की, तो जैसे कोई सर्कल है ये, है ना, और एक ये छोटा सर्कल है ना, तो मतलब साइज दोनों का कैसा होना चाहिए? साइज दोनों का सेम होना चाहिए। साइज और सेम दो बातें होती हैं। साइज यानी कि साइज डिफरेंट हो सकता है, और अगर मैं बात करूं शेप की, तो शेप मतलब एक जैसा ही होना चाहिए। शेप कैसा होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। और सिमिलरिटी की बच्चों दो बात और याद रखना कि साइज और मतलब साइज डिफरेंट और शेप क्या होना चाहिए? सेम। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे दो ट्रायंगल है, अब एंगल इसमें तो कोई आता नहीं है, तो मैं दो ट्रायंगल के एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। अगर दो ट्रायंगल है तो ये सिमिलर दोनों तभी होंगे जब दोनों के शेप सेम होंगे, साइज डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन बच्चों, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। मतलब दो एंगल बराबर होने चाहिए। अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और शेप तो सेम ही होना चाहिए और साइज भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की मैंने बहुत एक और लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी की, वो आप जाकर के एक बार देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी 6.1 को कराने के लिए मैंने ये छोटा सा आपको आइडिया दिया कि हमें इस तरीके से करना है। अब चलिए देखते हैं हम क्या काम करेंगे। अब हम ये काम करेंगे, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए मुझे क्या काम करना है, देखो आइए देखते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि ऑल ट्रायंगल्स और सर्कल्स आर क्या होंगे। मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट में दोनों के एरिया इक्वल होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा? नहीं होगा। मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट में एरिया इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा? नहीं होगा। तो सिमिलर में क्या बताया था मैंने कि साइज और सेम, साइज डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन शेप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिमिलर। अब आप कहो सिमिलर कैसे होगा? मैंने आपसे बताया था कि शेप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का शेप कैसा है? सेम है। साइज डिफरेंट भी चल सकता है, तो साइज कैसा है? डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर। आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये छोटा वाला स्क्वायर और ये बड़ा स्क्वायर, दोनों का एरिया अलग अलग होगा, लेकिन हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट में एरिया क्या होता है? सेम होता है। एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो बचा मेरा आंसर कौन सा? सिमिलर आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे ट्रायंगल सिमिलर होंगे थोड़ा सा देखते हैं। कैसा इक्वल होगा? देखो, ऑल
dash triangles are similar, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, तो जितने भी, अच्छा दो साइड इक्वल हो, तो पहले मैं ये एग्जांपल लेता हूँ आइसोसेलेस। जैसे मान के चलो ये, इसकी ये दो साइड मान लो इक्वल है, और मैंने ले लिया कि इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो तीसरी साइड का तो कोई भी आइडिया नहीं है ना। हो सकता ये बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनके एंगल्स कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा अब इक्विलेटरल की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, तो इक्विलेटरल में ये तीनों साइड ये तीनों इक्वल होंगी। अच्छा हम एंगल भी जानते हैं कि ये कितने होंगे, 60 60 और 60, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज ही तो चेंज होगा, लेकिन ये कितना होगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये तीनों कैसे हो गए 60। और जब ये तीनों 60 हो गए तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। अब हम इसमें आ जाएंगे। अगला, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर। वो ये क्या बोलता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे आप सब लोग। क्वेश्चन देखेंगे कि टू, क्या देखेंगे, two polygons of same number of side are similar, their corresponding angle equal and their, देखो जैसे मान के चलो वो पॉलीगन्स बोल रहा है, मैंने पॉलीगन में तो कोई भी ट्रायंगल आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल ये लिया। मैंने आपको भी थोड़ी देर बताया था पहले कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी सिमिलरिटी की कहानी क्या होगी, इनकी सिमिलरिटी की दो कंडीशन होती हैं, आपको याद रखना है कि इनके एंगल्स दोनों के कैसे होने चाहिए, एंगल्स सेम होने चाहिए, दोनों के एंगल कैसे होने चाहिए, सेम। और दूसरी कहानी क्या है, इनकी साइड इक्वल नहीं होगी, साइड्स का रेशियो इक्वल हो, साइड रेशियो शुड बी इक्वल, साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इक्वल आएगा इस पे, एंड साइड रेशियो प्रोपोर्शनल, इसमें क्या आएगा, प्रोपोर्शनल, है ना। इस तरीके से ये आंसर होगा। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखने के लिए बहुत छोटी एक्सरसाइज, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। अब देखो सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स, आपको पता है कि सिमिलरिटी की कंडीशन दो होती है, सिमिलरिटी की दो कंडीशन क्या होती है, आप जानते हो, क्या जानते हो आप ये जानते हो कि सिमिलर फिगर के लिए क्या हो जाएगा कि एंगल्स इक्वल, सिमिलरिटी की दो कंडीशन एंगल्स इक्वल, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, साइड्स रेशियो इक्वल, है ना, साइड से रेशियो इक्वल और एंगल इक्वल। तो बस सिमिलरिटी के लिए बना दीजिए आप कोई भी दो, जैसे छोटा बड़ा हो गया, सिमिलर हो गया, जैसे एक ट्रायंगल आप छोटा बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बहुत बड़ा बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सिमिलर हो जाएगा। अगर आप देखें कि जैसे मान के चलो ये क्या है, रेक्टेंगल, और ये भी क्या है, रेक्टेंगल, दोनों क्या है, ये रेक्टेंगल, तो ये भी क्या होगा, सिमिलर। तो मतलब सिमिलर का मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। अब बात करें नॉन सिमिलर की, तो नॉन सिमिलर में तो कुछ भी बना सकते हो। नॉन सिमिलर में देखिए, नॉन सिमिलर में कैसे देखना है तुम्हें, देखो नॉन सिमिलर में एक ट्रायंगल बना दो, सर्कल, एक ट्रायंगल बना दो, नॉन सिमिलर एक स्क्वायर बना देंगे और ये भी क्या होगा, नॉन सिमिलर, ठीक है। अब देखो नॉन सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें
बहुत छोटी एक्सरसाइज है, आज इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, कल दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब इन दोनों को देखना है कि ये सिमिलर है या नहीं। मैंने आपको कितनी कंडीशन बताई है, 2। अब यहाँ पे आपकी जो आपने समझा है नहीं, तो ध्यान सब चेक करिएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि साइड्स रेशियो इक्वल, साइड्स रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, एंगल, एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए, एंगल। अब देखो अगर मैं सारी साइड्स का रेशियो करूं तो 1.5/3 है ना, चलो ठीक है, इज इक्वल टू, मैं इसका रेशियो करूं 1.5 इसका करूं 3 इज इक्वल, मैं इसका करूं 1.5/3 इज इक्वल, इसका और इसका, अब मैं इसका और उसका रेशियो करूं 1.5/3। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1/2, मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो ये 1/2, मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो ये 1/2, और मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो ये। तो ये देखो साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी सिमिलरिटी की। लेकिन क्या बताओ मुझे, एंगल इक्वल है, ये 90 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ये सारे क्या होते हैं 90 होते हैं। बट मुझे क्या बताओ, ये रोम्बस में है कि ये 90 है, नहीं है, क्या ये 90 है, नहीं है, क्या ये 90 है, नहीं है, क्या ये 90 है, नहीं है। तो जब इसके एक भी एंगल बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई की मैंने ये वाली, लेकिन दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाई कर पाया, नहीं कर पाया। तो ये सिमिलर होंगे, तो दिस इज नॉट सिमिलर। क्या होंगे, नॉट सिमिलर नहीं। इसमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, बाकी के जो एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।